हाँ तो भाई मैं रामायण सुना रही हूँ, आप सब लोग रामायण सुनिए। तब लखन रघुबर रुख जानी, पूछई मगलो हने मृदवानी। सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकत गात बिलोचन वारी। उसी समय रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मेटा मोद मन भय मलिने, वेदन ददीन लेत जन छीने। समझ करम गत दो धीरज कीना, सोध सुगम मगति न कर दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने देह धारण कर और अच्छी तरह से निर्णय कर सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, रामा तब गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कह लिए, लाए मन साथ सिया बल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिर तनार नर अति पछताई, दे आए दोष दे मन माई। सहित विषाद परस पर कहिए, वेद कर तब लौटे सब आइए। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवों को दोष देते हैं। परस्पर बड़े हुए विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपुण निरंकुश निठुर निशंकु, जय सस कीन मर सरज सकलंकु। लोक कलपतरु सागर खारा, तेई पटय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ में, समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे यही तीन वनवासु, कीन बाद विध भोग बेलासु। ये विचरे मग बिन पद त्राना, रचे बाद विध वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ये मई पर डास कुछ पाता, सुभग से जकर कतक सृजत विधाता। तरवर बास यही विध दीना, धवल धाम रचे रचे शुभ कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनवा कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम क्यों किया। देखिए, वन में जो रह रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं कि विधाता ने कितना गलत किया है। जब ये महल बनवाए तो भगवान जी को, श्री रामचंद्र जी को वन क्यों भेजा। वन में ये बिछाकर, घास फूस बिछाकर सोते हैं। ये विधाता क्या कर रहा है। जयो जयो ए मुने पटधर जटिल, सुंदर सुट सुकुमार। रामा सुंदर सुट सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। सिया बल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी,
सुजसरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बकल वस्त्र पहनने और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बिथा ही क्यों बनाए। जय कंद मूल फल खाई, बाद सुधाते असन जग माई, एक कहे सेज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नृत्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ये ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं। जय लगे वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचन वरनी, देखऊं खोज भुवन दस चारी, केस पुरुष कहाँ यस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। ये नहीं देखे वेद मन अनुरागा, पटत रजोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तेई ईर्षा बनयन आने दोहराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकलों में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। देखिए कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि विधाता ने ये रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी ये तो अपने आप ही पैदा हुए प्रकट हुए हैं, ये विधाता के बनाए नहीं है। और ब्रह्मा जी ने तो ऐसे ही मनुष्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें कोई न कोई अड़चन आ जाती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे मनुष्य नहीं बना पाए और इसीलिए विधाता ने इनको वन में छिपा दिया है। देखिए मन की भावना कैसी कैसी होती है, लोग क्या क्या कहते हैं। एक कहे हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य कर माने, ते पुण्य पुण्य पुंजे हम लेके, जे देखे देखे जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कहे बचन प्रिय, ले नयन भर नीर, रामा ले नयन भर नीर, किम चले में मार्ग आगम, सोटे सुकुमार शरीर, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुजसरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारे सने विकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोई, मृदु पद कमल कठिन मगो जानी, गए बरे हृदय कहे बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो।
इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यवस्थित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुलो चरण अरुणारे सकुचत महेज में हृदय हमारे जय जगदीश बन दीना कसन सुमन मय मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवा को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बनाया। जय मांगा पाए विधि पाही ये रखे अखे सखे अखे न माही जे नर नार न अवसर आए तिन सिया राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वो श्री सीता राम जी को नहीं देख सकेंगे। सुन स्वरूप भूजय कुलाई अब लगे गए कहाँ लगे भाई समर्थ दाय बिलो कहीं जाई प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे और जो समर्थ है वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताए रामा करमी जय पछताए होए प्रेम बस लो गए राम जहाँ जय जाए सिया बल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी अरउनाथ ममो संकट भारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होए आनंदो देखे भान कुल के रव चंदो जे कछु समाचार सुन पाही तेन्द्र पुरानी दोष लगावे। सुर कुल रूपी कुमुंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हुए वहां राजा रानी दशरथ केकई को दोष लगाते हैं। कहे आते बल नर नाहु दीन हमें जो लोचन लाऊ कहे परस पर लोग लगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पे तो मात धन्य जन जाए धन्य सो नगर जहाँ ते आए धन्य सो देश से लवन गाऊ जय जय जाए धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो ब्रंच रचते ही ये जय के सब भात सनेही राम लखन पद कथा सुनाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है
जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पाथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवे, मगलोहन सुख देत रामा, मगलोहन सुख देत। जाए चले देखत विपन सिया, सुमिंत्र समेत सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य चंद्रमा जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। देखिए भाई, अब मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। कल सुनिए आगे की कथा क्या कहते हैं।